हेलो नमस्कार जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून इसी जज्बे के साथ आपको पढ़ाई करना है ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कल का इंतजार किसी नौजवानों को नहीं करना है, क्योंकि कल का इंतजार मत करो मेरे दोस्ती, क्योंकि कल तुम्हारा इंतजार नहीं करता। इसलिए कल हमेशा कल ही आता है, इसलिए कल का इंतजार नहीं करना है। जुनून जज्बा और एनर्जी के साथ आपको रेगुलर मेरे दोस्ती नॉन स्टॉप पढ़ाई करना है। माता पिता का आपको सपना पूरा करना है, इसलिए लगन जुनून जज्बा और एनर्जी के साथ आपको हमेशा मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। फौज का पेपर ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता मेरे दोस्ती, बस आपके अंदर मेरे दोस्त जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 11वीं स्पेशल 2021 में जितने भी हिंदुस्तान के नौजवानों का एग्जाम होगा उनके लिए मेरे दोस्ती ये क्लास रेगुलर मेरे दोस्ती शाम 7:30 बजे से चल रही है। आज मेरे दोस्त हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 में से मेरे दोस्तों 27 प्लस अगर आप राइट जवाब देते हो तो फौज के पेपर में आप 30 में से 30 राइट करके आओगे, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम मेरे दोस्ती डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है दबा के मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के उन नौजवानों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का। तो बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है राउप नृत्य का संबंध कहां से है, ये आपको बताना है। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम। 4 ऑप्शन आपके पास है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। सभी नौजवान ईमानदारी से इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्ती गरबा जो नृत्य है ये गुजरात का है। घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको मेरे दोस्त राजस्थान करके आना है। और आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्त बिहू किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है, तो बिहू है ये मेरे दोस्ती असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है निम्न में से टका मुद्रा किसकी है, जापान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। ये बताइए, सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे टका मुद्रा किसकी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करेंसी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती जापान की जो मुद्रा है ये है येन, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। चीन की मेरे दोस्ती वर्तमान में जो करेंसी है वो है रेनबिंबी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेपाल की मुद्रा है मेरे दोस्ती रुपया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है निम्न में से प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सभी नौजवान ईमानदारी से नोट करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को मेरे दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से जो ये खेत के प्रमाण है ये मेरे दोस्त कहां से मिले, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। जो ये खेत के प्रमाण है ये कहां से मिले। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कालीबंगा। कालीबंगा मेरे दोस्ती राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि लोथल है ये कहां स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है।
आपके एग्जाम का मेरे दोस्त फेवरेट क्वेश्चन है, नोट करना। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? धोलावीरा है, ये गुजरात में है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, निम्न में से अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अभी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में छप गया है। अफगानिस्तान की संसद का नाम आपको बताना है। शोरा, डाइट, जातीय संसद, नेसेट। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ऑप्शन इसका ए। जिन्होंने लॉक किया है उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है, शाबाश मेरे दोस्ती। मेरे दोस्ती, जापान की संसद का नाम है डाइट, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की संसद का नाम है मेरे दोस्ती जातीय संसद, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, निम्न में से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना है। लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आप सभी नौजवानों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। लुम्बिनी नेपाल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश है ये सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर्वाधिक उपदेश है ये गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का मेरे दोस्ती जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था और इसकी मृत्यु है ये मेरे दोस्त कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, कुशीनारा में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। ये आपको बताना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 30 वर्ष मेरे दोस्ती होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 35 वर्ष होना चाहिए मेरे दोस्ती। 21 वर्ष है ये मेरे दोस्ती सरपंच बनने की न्यूनतम एज है 21 वर्ष। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1919, 1815, 1861 से 65, इनमें से कोई नहीं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1815 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे मेरे दोस्त। नेपोलियन का अंतिम युद्ध था, यह भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन था? तो कलिंग था। उसी प्रकार नेपोलियन का अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध था जो कि 1815 में लड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, वर्साई की संधि कब हुई? नोट करना मेरे दोस्ती, वर्साई की जो संधि है ये 1919 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी गृह युद्ध है ये 1861 से 65 तक हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राजस्थान बता रहे हैं ऑप्शन सी, वो नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकटक झील किस राज्य में है? तो मेरे दोस्त लोकटक झील है ये मणिपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। वुलर झील है मेरे दोस्ती जो कि मीठे पानी की झील है, वुलर है जम्मू कश्मीर में। और उड़ीसा के अंदर खारे पानी की झील है मेरे दोस्ती चिल्का झील। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, इनमें से कोई नहीं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले जितने भी हिंदुस्तान के हमें नौजवान सुन पा रहे हैं अलग अलग कोनों से,
आपसे निवेदन है आप सेशन को एक बार दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक आप बहुत ही मेरे दोस्त कम करते हो। आप सभी के हम मॉर्निंग में एक स्पोर्ट्स खेल से संबंधित क्वेश्चनों की मेरे दोस्त क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप दबा के लाइक कीजिए मेरे दोस्त, तभी वो क्लास स्टार्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसलिए दबा के लाइक कीजिए, दबा के मेरे दोस्ती शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का मेघना कार्टा किसे कहा जाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बाघ 3 को कहा जाता है भारत का मेघना कार्टा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? मेरे दोस्ती नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फौज के फेवरेट क्वेश्चन है, याद कर लेना। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? टिग्रिस, रोम, हडसन, नील, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हडसन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं हडसन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरे दोस्ती नोट करना सभी नौजवान, इराक है ये मेरे दोस्त टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। रोम है ये मेरे दोस्ती टाइबर नदी के किनारे बसा है, रोम टाइबर नदी के किनारे, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्ती नील नदी के किनारे काहिरा, काहिरा मिस्र, क्लियर है, काहिरा है ये नील नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए मेरे दोस्ती। नाथुराम गोडसे, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, नाथुराम गोडसे ने मेरे दोस्त महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था मेरे दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु का नाम था एमजी रानाडे, नोट कर लेना ईमानदारी से मेरे दोस्ती। यही क्वेश्चन आपको मेरे दोस्ती फौज की वर्दी पहनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। भारत की जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, 10 वर्ष के बाद होती है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। शेयर करते जाइए भाई नौजवान, जितने भी आपके ग्रुप्स बन रखे हैं उनमें शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस से है? ये बताइए मेरे दोस्ती, सितार, संतूर, तबला, इनमें से कोई नहीं। पंडित रविशंकर का संबंध किस से है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, सितार से है मेरे दोस्त पंडित रविशंकर का संबंध, और पंडित शिव कुमार का संबंध संतूर से है भैया, शिव कुमार का, नोट करना, शिव कुमार का संबंध है संतूर से, और रविशंकर का है सितार से, और जाकिर हुसैन का है तबला वादक, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का 20 स्मारक किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल, नागार्जुन, नादिर शाह, हरिसेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 20 स्मारक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, भारत का आइंस्टीन मेरे दोस्त नागार्जुन को कहा जाता है भैया, ईमानदारी से नोट कर लेना, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और मेरे दोस्त ईरान का नेपोलियन, नोट करना भैया, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का अगर दरबारी कवि आपको पूछे तब आपको हरिसेन करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम जीएस के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। पूरा सेशन देखने के बाद आपको ईमानदारी से बताना है, अगर 30 में से आप 27 का मेरे दोस्त अगर राइट जवाब देते हैं तो फौज के पेपर में मेरे दोस्त आप 30 में से 30 राइट करके आओगे, और आपके एग्जाम के ठीक 5 दिन पहले आपको मेरे दोस्त एक इतनी शानदार मेरे दोस्त पीडीएफ दी जाएगी, सेम डिटो एग्जाम के अंदर 30 में से 30 मेरे दोस्त राइट होंगे। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाता है तो ससुरा पढ़ाई कराना बंद कर देंगे। इसका राइट आंसर बताइए, समस्त मनुष्य के शरीर का तापमान है ये कितना होता है? बिल्कुल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये आपको बताना है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल एसिटिलीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट देखिए, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। तो इसका राइट आंसर होगा वायुयान के टायरों में मेरे दोस्त हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? ब्रोमीन, पारा, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं।
ये बताइए मेरे दोस्तों, थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? बिल्कुल पारा। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खाद्य उर्वरक है? नाइट्रोजन उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शाबाश मेरे दोस्ती, ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे नाइट्रोजन उर्वरक, वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट है, पौधों में उर्वरक के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये बताइए मेरे दोस्ती, पौधों में उर्वरक के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे नाइट्रोजन, वो बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, पौधों का जनन अंग क्या कहलाता है? गाइनेशियम, स्टेमन, या मेरे दोस्त एंड्रोशियम, या फिर कार्पेन। ये बताइए मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्ती, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इसका राइट आंसर होगा। एंड्रोशियम हिंदी में इसे पुमंग कहा जाता है और स्टेबन पुंकेसर इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोशियम। पौधों का जो जनन अंग है ये मेरे दोस्ती पुमंग कहलाता है। एंड्रोशियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती है। भैया क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना। कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन है। ये भैया प्रदूषण है, नहीं करती, छाप लेना। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, परासर्वे तरंगे किस में प्रयुक्त की जाती है? भूकंप, सोनार, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। परासर्वे तरंगे किस में प्रयुक्त की जाती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सोनार इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे सोनार, वो बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, महो, जूल, न्यूटन। प्रतिरोध का मात्रक आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल प्रतिरोध का मात्रक है ये ओम होता है। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल कौन सी पाई जाती है भैया? ब्रोमीन, पारा, आयोडीन, क्लोरीन। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? बिल्कुल पारा पाई जाती है धातु। ये आपको ध्यान रखना है। ए धातु की बात करें तब आपको ब्रोमीन करके आना है। नेक्स्ट देखिए, शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया है आपके एग्जाम में, छाप लेना अपनी कॉपी के अंदर। शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हीरा, टंगस्टन। और इससे पहले हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा हमें सुन पा रहे हैं, ससुरा उतने लाइक नहीं है, पहले लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। आपके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, लाइक चाहिए, लाइक कीजिए मेरे दोस्ती, दबा के ससुरा। उधर वालों को भी पता चलना चाहिए कि इधर कैसी पढ़ाई हो रही है, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा हीरा। मेरे दोस्त शीशा को काटने में हीरा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हीरा है ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही कहलाता है? ए, बी, ओ, ए, बी। ये बताइए कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती सर्वग्राही। आपको पूछा है तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। ए बी, ए बी है सर्वग्राही। क्लियर है? पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी नौजवान अब ईमानदारी से बताएंगे आप 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 27 प्लस का बिल्कुल अगर सही जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी नौजवान को इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है। एग्जाम के 5 दिन पहले आपको इतना शानदार कंटेंट मेरे दोस्त मात्र आपको 500 या 600 क्वेश्चंस देंगे, उनको याद कर लेना, रट लेना। 30 के 30 सेम डिटो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे।
आज की क्लास, आज का मॉडल टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी नौजवान जाते जाते ईमानदारी से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।